today we are going to start the second division, that is about meiosis. हमने कहा था कि जो सेल डिवाइड कर रहे होते हैं उसमें दो तरह की डिवीजन होती है. अगर वो बॉडी के सेल हैं तो उसमें माइटोसिस होगी, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो शेयर होंगे फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल. इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब था 46 अगर पेरेंट सेल के अंदर है तो 46 ही डॉटर सेल के अंदर बनते हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं मियोसिस की, दिस इज रिडक्शनल डिवीजन, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो पेरेंट सेल में अगर आपके पास 46 हैं तो जो डॉटर सेल में जाएंगे वो क्या होंगे 23, रिड्यूस हो जाएंगे क्लास. जो मियोसिस की डेफिनेशन है उसमें भी यही है कि आपके पास इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन इन विच द पेरेंट सेल डिलीवर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू डॉटर सेल, यानी डॉटर सेल में जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो जाएंगे और आपके पास क्या होगा कि इसमें इसलिए की जाती है मोस्टली उन सेल्स के अंदर होती है जो जर्म सेल्स होते हैं, यानी कि जो सेक्सुअल सेल्स होंगे, यानी आपके पास जो एग और स्पर्म के अंदर है वो आपके पास हैप्लॉइड नंबर होगा अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं या फिर किसी भी इंडिविजुअल की किसी भी स्पीशी के अंदर रिप्रोडक्शन देखते हैं तो उसमें मियोसिस हो रही होती है. मियोसिस क्यों होती है? ताकि टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है उसको कंजर्व किया जाए जनरेशन आफ्टर जनरेशन. अगर मियोसिस ना होती क्लास तो दो यूनियन यानी एग और जो स्पर्म होता है अगर वो एक दूसरे के साथ फ्यूज करते तो 46 नेक्स्ट जनरेशन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता, इंक्रीज हो जाता. इसीलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंजर्व रखने के लिए क्या किया गया, मियोसिस जो है वो होती है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस किए जाते हैं. लेट्स स्टार्ट द इंटरफेस. ठीक है जी, आपके पास ये याद रखिएगा मियोसिस के अंदर दो डिवीजन, दो फेजेस आती हैं. एक वो मियोसिस 1, दूसरी मियोसिस 2. मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होंगे, और जो मियोसिस 2 है जस्ट सिमिलर टू माइटोसिस जिसमें क्रोमेटिड्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं. क्लास हमेशा याद रखिएगा कि जब आपके पास मियोसिस होने लगती है तो उसमें इंटरफेज आती है. मियोसिस के अंदर क्या होगा, इंटरफेज आएगी और इंटरफेज में हमेशा नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मियोसिस के केस में भी डबल होगा. वो कैसे, आप देखो कि जब इंटरफेज आया तो इसने डीएनए भी डबल किया, इसने साइटोप्लाज्म भी डबल किया, सब कुछ डबल कर लिया. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ऑर्गेनेल जितने भी हैं उसने डुप्लीकेट कर लिया है. उसके बाद आपके पास स्टार्ट होती है प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 इज द लार्जेस्ट फेज इन केस ऑफ मियोसिस. इसमें फर्दर स्टेजेस ये प्रोफेज भी फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड होती है, डिफरेंट स्टेप्स आते हैं इसके अंदर. कुछ इवेंट्स हैं जो डिफरेंट स्टेजेस के अंदर हो रहे होते हैं, जैसे आपके पास जो है वो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकिनेसिस. दीज आर 5 स्टेजेस दैट आर इंक्लूडेड इन प्रोफेज 1. हर एक फेज के अंदर डिफरेंट जो है वो उसके अंदर मैकेनिज्म चल रहा है, इवेंट हो रहा है, इस वजह से हमने उसको नाम भी वैसा ही दिया. तो सबसे पहले आपके पास लेप्टोटीन अगर प्रोफेज किया तो उसके अंदर क्या होगा कि ये जो आपके पास क्रोमोसोम्स हैं इन क्रोमोसोम्स में एक दूसरे के साथ जो एक जैसे होंगे वो एक दूसरे के करीब आना शुरू होंगे, जैसे आपके पास माइटोसिस में होता है. जब आपके पास आती है जाइगोटीन, तो जाइगोटीन के अंदर क्लास साइनेप्स बनता है. व्हाट इट मींस, जैसे आपके पास एक क्रोमोसोम फॉर एग्जांपल ये था, इसके साथ इसका दूसरा बना तो उसने अपने साथ पेयर कर लिया. अब ये क्रोमोसोम और इसके जैसा एक और पेयर जो होगा, यानी आपके पास एक और क्रोमोसोम है जिसकी लेंथ भी इतनी है, जिसका साइज भी इतना है, जिसके अंदर जो आपके पास उसकी आप कह सकते हैं थिकनेस भी इतनी है. वो क्रोमोसोम जब एक जैसे मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आते हैं, जब ये एक दूसरे के इतना करीब आ जाएंगे तो जो आपके पास जाइगोटीन है इसके अंदर क्या होगा कि एक ऐसा पॉइंट वो आएगा, थोड़ा सा उनके दरमियान गैप पड़ जाएगा और वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे अटैचमेंट पॉइंट की जगह पे, और इसको आप क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस, यानी कि पेयरिंग ऑफ या अटैचमेंट ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम. तो ये आपके पास इसी प्रोफेज 1 के दूसरी स्टेज जो कि आपके पास क्या है, जाइगोटीन, उसके अंदर ये होता है. फिर जैसे ही एक दूसरे के साथ ये साइनेप्स बनाते हैं, एक तीसरी फेज आती है जिसमें ये अपना आर्म जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं. दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स बोथ, बट these 2 chromosomes are non-sister chromatids.
ठीक है क्लास, नॉन सिस्टर और सिस्टर क्रोमेटिड्स के अबाउट हमारी पहले भी डिस्कशन कंप्लीट हुई है कि जो सिस्टर होता है उसमें ये होगा कि लोकेशन ऑफ जो जीन्स होता है वो सेम होगा, और जो नॉन सिस्टर होता है उसमें जीन्स की लोकेशन के साथ साथ जीन्स के अंदर भी यानी टाइप ऑफ जीन भी वो डिफरेंट हो जाती है। तो जब ये एक दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे तो जो वेरिएशंस हैं वो बढ़ जाती हैं। अब आते हैं कि जो हम बात करें पैकेटीन की, पैकेटीन जो है वो थर्ड स्टेज है प्रोफेज 1 की, और उसके अंदर क्या होता है कि जो जीन्स हैं यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो अपने एक एक पार्ट जो है वो एक्सचेंज करते हैं। जब ये एक्सचेंज करेंगे क्लास क्या होगा कि ये जो आपके पास आर्म है जो क्रोमोसोम नंबर ए है उसका जो आर्म है वो क्रोमोसोम नंबर बी के साथ एक्सचेंज हो जाता है। ऑल्दो दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट इंटरनली इन टर्म ऑफ जीन्स दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इस वजह से जब ये चेंज करेंगे तो वेरिएशन जो है वो आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक ब्लैक उसके साथ लिख देते हैं दिस इज क्रॉसिंग ओवर, दिस इज एक्सचेंज ऑफ जीन्स, और यहाँ पे जो इसका आर्म था वो क्या हो किसके साथ लेबल हो जाएगा ब्लू कलर के साथ, दिस इज क्रॉसिंग ओवर दैट आर टेकिंग प्लेस इन प्रोफेज 1 एंड प्रोफेज की कौन सी टाइप के अंदर, पैकेटीन के अंदर। ठीक है जी। अब ये क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या होगा कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल्शन बढ़ जाती है। अब ये आपने याद रखना है सेंट्रोमेयर से ये ज्वाइन नहीं होते क्लास, जो आपके पास होमोलगस क्रोमोसोम है, बल्कि कहां से यूनाइट होते हैं, एक पॉइंट पे जहां से साइनेप्स बनता है वहां से एक्सचेंज करेंगे। जब ये दोनों रिपेल करेंगे यहां से साइनेप्स तो टूट जाएगा, लेकिन यहाँ पे जिन्होंने ये एक दूसरे के साथ चेंज कर लिया, जो गिरा बना लिया क्रोमोसोम की, वहां से ये ब्रेक नहीं होते। तो प्रोफेज 1 जब कंप्लीट होती है तो आपके पास इस तरह का जो है वो इनका रिलेशन आपको नजर आता है। कहां से ये अटैच हुए आपको नजर आएंगे, जहां से इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हुई है वहां से एक दूसरे के साथ फिक्स रहेंगे। क्लास यहाँ पे मैंने आपको ब्लू और ग्रीन के साथ एक टेट्राड दिखाया है और रेड और ब्लैक के साथ दूसरा टेट्राड दिखाया है। इसी तरह के आपके सेल में अगर आपका कोई एग सेल है उसके डेवलपमेंट यानी ओवोनियम है तो क्या होगा कि उसके अंदर इस तरह के कितने बनेंगे, टोटल 46 थे, 46 के 92 बने। 92 के जब पेयर हुआ तो दोबारा से इस किस्म में आपके पास ये इस तरह के 46 बन गए थे। अब इस तरह के 46 जब बने उन्होंने आपस में एक जैसे जो थे उन्होंने कितने पेयर बना ले, कितने टेट्राड बनाने हैं, 23। तो यू कैन से इस टर्म के अंदर ये किस फॉर्म में रहेंगे, 23 जो है वो टेट्राड आपके अरेंज होंगे सेंटर के अंदर। ठीक हो गया। अब फाइनली जब ये प्रोफेज आएगी तो न्यूक्लियस डिसअपीयर हुआ, न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म मिक्सअप हो गया, उसके बाद क्रोमोसोम फ्री हो गए इन द लिक्विड मटेरियल। जब ये क्रोमोसोम फ्री हो गया तो हमने इनको क्या करना है, अब अरेंज करना है सेंटर में ताकि हम इनका हाफ हाफ कर सकें। ये 23 बने, टेट्राड कितने बने आपके पास, टोटल 23। इसके अंदर ये इस तरह के दो स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिखाए हैं इस तरह के कितने होंगे, 23 होंगे क्लास। अब आ जाते हैं इसकी नेक्स्ट फेज के अंदर, यानी आपके पास क्या है, मेटाफेज 1, क्योंकि हमने मियोसिस को दो हिस्सों में डिवाइड किया, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो जो मियोसिस 1 के अंदर सारी स्टेजेस होंगी हम उनको 1-1 के साथ लेबल करते हैं। मेटाफेज 1 के अंदर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेटर, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन द सेंटर। तो कैसे होगा, आपके पास वही टेट्राड जो बने थे आपके पास 23 वो अरेंज हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको 2 दिखाए हैं क्लास, यहाँ पे कितने लगेंगे, 23 क्या आपके पास 4 क्रोमोसोम 23 आपके पास दरमियान में अरेंज हो जाएंगे। जैसे ही अरेंज होंगे इस स्टेज को हमने नाम दिया है मेटाफेज 1। इसके बाद जैसे ये रेंज होंगे तो जो पोल्स हैं, अपोजिट जो पोल हैं जिनको हमने पहले भी लेबल किया था, ए और बी लेबल यहाँ पे किया, आपको दिखाया भी है, इसके अंदर ये होगा, ये जो स्पिंडल्स हैं इन स्पिंडल्स ने अपने अपने पोल की तरफ खींचना है। जब ये पोल की तरफ खींचेंगे अट्रैक्शन डेवलप होगी, तो जो दरमियान में क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग ओवर पॉइंट पे एक दूसरे के साथ अटैच थे वो
टूट जाएगा, और जब वो टूटेगा तो हर एक क्रोमोसोम अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें, जब हमने मेटाफेज देखी थी तो ये क्रोमेटिड्स टूटे थे, अब यहाँ पे पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक दूसरे से अपार्ट जा रहा है। तो इस सेल के अंदर कितने कितने जाएंगे, जब यहाँ पे आपके पास टेट्राड 23 थे तो हर एक के पास इस फॉर्म में कितने कितने क्रोमोसोम जाएंगे, 23 इस साइड पे, 23 सेकेंड साइड पे। तो दिस इज रिडक्शन। जब हमने माइटोसिस देखी थी 46 अप साइड 46 डाउन साइड, तो जितने पेरेंट सेल के अंदर थे उतने ही आपके पास कहां गए थे, डॉटर सेल के अंदर। लेकिन यहाँ पे रिवर्स हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास अपोजिट चीज है कि 23 अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे, दैट इंडिकेटिंग दैट दिस इज द रिडक्शनल डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पे आप देखो पूरा का पूरा क्रोमोसोम मूव कर गया। फाइनली आपके पास क्या हुई कि ये एनाफेज के बाद लास्ट जो स्टेज आती है मियोसिस 1 की, वो आपके पास क्या है, टेलोफेज 1 आएगी। और टेलोफेज में क्या होगा कि जो चीजें यहाँ पे डिसअपियर हुई थी वो अपीयर होंगी, मीन्स टू से न्यूक्लियस रीअपियर, माइटोटिक अपरेटस डिसअपियर, माइटोटिक अपरेटस जो है वो टूट जाएगा, लेकिन यहाँ पे बना था, ठीक है। और उसके बाद ये पोल्स आपके पास अपोजिट, और फिर साइटोकिनेसिस होगी, साइटोकिनेसिस 1, जिसने इस टेलोफेज के रिजल्ट में इस सेल को कितने हिस्सों में डिवाइड कर लिया, 2 सेल्स बना दिए, बट एवरी सेल कंटेन 23 क्रोमोसोम्स। क्लियर क्लास? यहाँ पे 46 था, 46 क्रोमोसोम थे, बट यहाँ पे जब डॉटर सेल बने तो आपके पास कितने क्रोमोसोम आ गए, 23। अब आते हैं ये दोनों सेल्स फिर अपनी मियोसिस 2 कैरी करते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक सेल के करके दिखाया है, ये इसी तरह दूसरे सेल के अंदर होंगे, और फाइनली आपके पास 4 सेल्स बनेंगे विद हैप्लॉइड नंबर, विद सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो आइए देखते हैं कि यहां से ये जो क्रोमोसोम है इसके अंदर अब फर्स्ट क्या होगा। अब आपके पास इंटरफेज जो है वो नहीं आती। इंटरफेज ना आने का मतलब है कि इसने अब क्रोमोसोम को डबल नहीं करना, जो क्रोमोसोम उसको मिल गए उसी का उसने डिवीजन करनी है। तो लेट्स स्टार्ट प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 के अंदर फिर न्यूक्लियर एनवेलप जो था वो डिसअपियर हुआ, माइटोटिक अपरेटस बनेगा। बनने के बाद आपके पास कुछ ऐसा सा जो है वो इमेज आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोफेज 2। इसमें देखिए स्पिंडल भी बन गए, एस्टर भी बन गए, और एस्टर के साथ सेंट्रियोल भी डेवलप हुए, सेंट्रियोल के साथ ये क्रोमोसोम फ्री हो गए। अब जैसे ये क्रोमोसोम फ्री हुए तो दूसरी आपके पास एक फेज आती है जिसको आप बोलते हैं मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेंटर, और अरेंजमेंट ऐसे आपके पास होगी कि वो इक्वेटर बनाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेट बनाएंगे। याद रखिएगा 23 क्रोमोसोम थे, 23 ही इसके अंदर ऐसे अरेंज होंगे, जो आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 2 दिखाए गए। इसी तरह कितने होंगे, 23 जब अरेंज होंगे तो ऐसे ही जैसे ये प्लेट बन जाएगी, उसके बाद एक और जो है वो स्टेज आती है जिसमें होगा पोल्स अपने अपोजिट साइड पे अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्शन के बाद इन क्रोमोसोम्स को यहां से ये एक दूसरे के साथ इनका जो रिलेशन है सेंट्रोमेयर पे वो एक दूसरे से कट ऑफ होगा। कट ऑफ होने के बाद आपके पास एनाफेज 2 आएगी क्लास। एनाफेज 2 में जैसे ही ये रिलेशन खत्म हुआ, सेंट्रोमेयर से क्रोमोसोम ब्रेक हो गए और रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव कर जाएंगे, दैट इज पोल नंबर 1 एंड 2। ठीक हो गया, ये अपने पास जो है वो अपने अपने क्रोमोसोम को खींच लेगा। यहाँ पे आपके पास पूरा का पूरा क्रोमोसोम मूव किया, यहाँ पे क्या हुआ कि उसके अंदर जो क्रोमेटिड्स हैं वो ब्रेक हुए, क्रोमेटिड्स मूव करेंगे टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल। अब आ जाते हैं कि इसके बाद ये जो टेलोफेज 2 आएगी उसमें ये होगा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखाई गई ब्लैक लाइन के साथ इंडिकेट किया है, इसने पिंच करना है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनेगा। अगेन जो साइटोकाइनेसिस है कंप्लीट होगी, सेल जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 2 सेल्स हैं, 2 सेल्स के साथ मैंने n लिखा है, n मीन्स 23, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम के साथ एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं।
46 क्रोमोसोम थे, टोटल 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम थे, लेकिन क्या हुआ कि आपके पास एट द एंड कितने सेल्स बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगे विद हैप्लॉइड नंबर विद 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये एक सेल के साथ 2 सेल बने, तो ये जो दूसरा सेल आपका बना हुआ था इसने भी सेम कंडीशन, सेम जो है वो स्टेजेस को कैरी करने और फाइनली आपके पास 2 सेल्स वो बनेगा। तो एट द एंड आपके पास कितने सेल्स बन जाएंगे, 23। क्लास माइंड में रखिएगा कि स्टार्ट हमने 46 क्रोमोसोम्स के साथ लिया था, एट द एंड आपको कितने सेल्स मिले, 4 सेल्स मिले, लेकिन 4 में क्या हुआ कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। 46 से कितने हो गए आपके पास, 23। तो माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस आपने अपने दिमाग में बिठाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। क्लास नेक्स्ट जो है वो टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।